हाय फ्रेंड्स। आज हम 1999 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म बॉयज डोंट क्राई के बारे में बात करेंगे। ये कहानी एक लड़की से ट्रांसमैन बने ब्रैंडन टीना की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसे 1993 में गैंगरेप करके मार दिया गया था। इस फिल्म में ब्रैंडन टीना का कैरेक्टर एक्ट्रेस हिलेरी स्वांक ने पोर्ट्रे किया है और इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का ऑस्कर अवार्ड जीता है। किम्बर्ली पियर्स ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसके साथ साथ वो इस फिल्म की को राइटर भी हैं। इस फिल्म का टोटल बजट $2 मिलियन था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल $20.7 मिलियन का बिजनेस किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत ब्रैंडन टीना नाम के एक ट्रांस मैन से होती है। ब्रैंडन एक फीमेल होते हुए भी लड़के के लुक में रहता है और लड़कों जैसा ही बिहेव करता है। ब्रैंडन अलग अलग लड़कियों को अपना अलग अलग नाम बताकर फ्लर्ट करता है। आज ब्रैंडन की मुलाकात निकोल नाम की लड़की से होती है और वो उसे अपना नाम बिली बताता है। ये लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और क्लब से निकलने के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ब्रैंडन की इस हरकत के बाद निकोल के भाई उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ब्रैंडन एक ट्रांस मैन है। ब्रैंडन भागते भागते अपने कजन के घर पर आ जाता है। उसका कजन उसे समझाता है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम एक लड़की पैदा हुए हो और तुम्हें उसी हिसाब से जीना चाहिए। ब्रैंडन अपने आप को लड़की मानने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रैंडन की मुलाकात क्लब में कैंडिस नाम की लड़की से होती है। ब्रैंडन उस पर भी अपना चार्म आजमाता है और उसे इम्प्रेस कर लेता है। पर यहाँ पर कैंडिस को एक आदमी आकर परेशान करने लगता है। ब्रैंडन उससे लड़ता है पर मार खा जाता है। यहाँ पर कैंडिस का एक फ्रेंड जॉन भी होता है और वो कैंडिस की तरफ से इस आदमी को मारता है। इसके बाद ब्रैंडन, कैंडिस और जॉन आपस में दोस्त बन गए होते हैं। ब्रैंडन इन दोनों के साथ नेब्रास्का की फॉल्स सिटी में मूव कर जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात इनके फ्रेंड सर्कल में ही एक दोस्त टॉम से होती है। ब्रैंडन इन लोगों के साथ काफी घूमता है और जब अगले दिन वो कैंडिस के घर पर सोकर उठता है तो वो अपने कजन को फोन लगाकर बताता है कि उसके ऊपर चेक फ्रॉड का मुकदमा है। फिलहाल वो भी कुछ टाइम के लिए फॉल्स सिटी में ही रहेगा। कैंडिस एक सिंगल मॉम होती है और उसने ब्रैंडन को अपने घर पर रहने की जगह दे दी होती है। एक बार ब्रैंडन इन सब के साथ क्लब में जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात इनके ग्रुप की एक लड़की लाना से होती है। ब्रैंडन लाना को देखता ही रह गया था क्योंकि वो काफी प्रिटी थी। लाना क्लब में कैंडिस और अपनी एक फ्रेंड के साथ कैरियोके परफॉर्म करती है और ब्रैंडन उसे देखता रहता है। इसके बाद एक दिन लाना थोड़े नशे की हालत में एक स्टोर के अंदर जाती है। ब्रैंडन उसको देख लेता है और उससे बात करने के लिए कुछ खरीदने के बहाने स्टोर में चला जाता है। ब्रैंडन की यहाँ पर लाना से बात होने लगती है। ब्रैंडन लाना और अपने लिए बियर खरीदता है। बियर पीने के बाद ब्रैंडन लाना के घर पर जाता है, जहाँ ब्रैंडन लाना की मॉम को उनके कमरे तक पहुँचाने में लाना की मदद करता है। इसके बाद ब्रैंडन लाना को उसके कमरे तक छोड़ता है, जहाँ वो लाना के साथ काफी फ्लर्ट करता है और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। ब्रैंडन अपने बॉडी पार्ट्स को लड़कों जैसा दिखाने के लिए अपने चेस्ट पर एक लंबा बैंड लपेटता है और अपनी जीन्स के अंदर सॉक पहनता है, जिससे वो पूरी तरह से लड़का लगता है। अब एक दिन ब्रैंडन लाना के घर पर जॉन से उसकी पिछली लाइफ के बारे में पूछता है, तो जॉन उसे बताता है कि इससे पहले वो जेल में था और लाना ने उसे काफी सारे लेटर्स लिखे थे। घर पर गेट टुगेदर होने के बाद ब्रैंडन लाना की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसकी काफी फोटोज खींचता है। लाना भी उससे काफी इम्प्रेस नजर आती है। इसके बाद ये सब अपनी कार में होते हैं, पर तभी दूसरी कार से कुछ लड़कियां आकर इन पर कमेंट पास करती हैं। ये देखकर इन सब का मूड ऑफ हो जाता है और ये लोग उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। वो लड़कियां तो निकल जाती हैं, पर ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस इन सबको पकड़ लेती है और इन सबको वार्न करके थोड़ी देर में छोड़ देती है। ब्रैंडन को इसके बाद चेक फॉर्जिंग के लिए कोर्ट का समन आया होता है और उसे कुछ दिनों के लिए फॉल्स सिटी छोड़कर दोबारा लिंकन के लिए मूव करना होता है। वो यहाँ पर कैंडिस को एक लेटर लिखकर थैंक यू बोल रहा होता है, पर तभी यहाँ पर लाना उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद ब्रैंडन लिंकन सिटी के लिए निकल जाता है। ब्रैंडन लिंकन सिटी जाकर भी कोर्ट में नहीं जाता है
और दोबारा से फॉल सिटी आकर लाना से मिलता है। यहाँ ये दोनों बात करते करते काफी इंटीमेट हो जाते हैं। जॉन, जो कि काफी टाइम से लाना को स्टॉक कर रहा होता है, उसको जब ये बात पता लगती है तो वो लाना को अपनी बातों में रिझाने लगता है और कहता है कि तुमने ब्रैंडन में ऐसा क्या देख लिया है। पर लाना उसको साफ कह देती है कि वो ब्रैंडन को पसंद करती है और उसी के साथ अपना फ्यूचर देख रही है। लाना को अभी भी ये मालूम नहीं चलता है कि ब्रैंडन एक ट्रांसमैन है। जॉन अभी भी लाना का पीछा नहीं छोड़ता है और लाना को कॉन्टिन्यूअसली स्टॉक कर रहा होता है। लाना के जॉब पर होते हुए भी जॉन उसको बाहर से देखता रहता था और लाना ये सब देखते हुए अपनी जॉब छोड़ देती है और ब्रैंडन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो लोग मेम्फिस शिफ्ट हो जाएंगे और वहां वो अपने कैरियोके करियर पर फोकस करेगी और ब्रैंडन को सपोर्ट करेगी। ये लोग अपनी कहानी को और आगे लेकर जा पाते इससे पहले ही ब्रैंडन को उसके किए गए क्राइम के लिए लॉकअप में डाल दिया जाता है। कैंडिस को ब्रैंडन के रूम में टीना ब्रैंडन का एक डॉक्यूमेंट मिलता है और वो ये बात जाकर लाना को बता देती है। लाना को जब ये बात पता लगती है तो वो उससे मिलने के लिए जेल में जाती है। यहाँ लाना उसे फीमेल सेल में देखती है और उससे पूछती है कि तुम फीमेल सेल में क्या कर रहे हो। ब्रैंडन यहाँ पर उससे कहता है कि वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि उसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं, इसलिए उसे फीमेल सेल में रखा गया है। वो कहता है कि वो बहुत जल्दी ही इसकी सर्जरी भी करवाने वाला है। लाना उससे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। लाना उसे बेल पर छुड़वा लेती है। इसके बाद ब्रैंडन और लाना फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, पर अब ब्रैंडन के लिए मुश्किलें काफी बढ़ चली थी। जॉन लाना और ब्रैंडन का पता करते करते कैंडिस के पास आता है और वो जॉन को ब्रैंडन के मेल या फीमेल होने पर डाउट करती है और कहती है कि उसने एक न्यूज़पेपर में इसका नाम टीना ब्रैंडन देखा था। इसके बाद ये सब लोग लाना को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं और उसकी मॉम को न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें ब्रैंडन का नाम टीना ब्रैंडन लिखा हुआ है। इसके बाद ये लोग लाना के कमरे की तलाशी लेते हैं और इन्हें यहाँ पर ब्रैंडन के बैग में जेनिटल सर्जरी का एक मैनुअल मिलता है। इसे देखकर ये लोग काफी शॉक थे। जॉन लाना की मॉम को समझाता है कि ब्रैंडन लाना का ब्रेन वॉश कर रहा है और लाना उसके चक्कर में फंस चुकी है। ये लोग बैठे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर लाना की एंट्री होती है और वो यहाँ पर काफी बदला बदला सा माहौल देखती है। लाना के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ब्रैंडन भी आ जाता है। जॉन और टॉम यहाँ ब्रैंडन को उसकी जीन्स उतारकर जेनिटल दिखाने के लिए कहते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि वो लड़का है कि भी नहीं। लाना यहाँ पर इन दोनों को रोकती है और कहती है कि ब्रैंडन को ये सबके सामने करने की जरूरत नहीं है, वो खुद देख लेगी। ये कहकर वो ब्रैंडन को एक कमरे में ले जाती है। यहाँ ब्रैंडन उसको अपनी जीन्स उतारकर दिखाने ही जा रहा होता है, पर लाना उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक लड़के ही हो, और बाहर आकर सबसे कहती है कि उसने देख लिया है और ब्रैंडन लड़का ही है। लाना के कहने के बावजूद भी टॉम और जॉन जबरदस्ती ब्रैंडन की जीन्स उतारते हैं और लाना को फोर्सफुली दिखाते हैं कि ब्रैंडन लड़की ही है। ब्रैंडन के लिए ये चीज काफी एम्बैरेसिंग थी। जॉन और टॉम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद ये दोनों ब्रैंडन को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं। यहाँ ये लोग ब्रैंडन को काफी मारते हैं और फिर बारी बारी से उसका रेप करते हैं। ये लोग ब्रैंडन से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में अपना मुंह बंद रखना होगा और अगर तुमने किसी को भी बोला तो तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों ब्रैंडन को लेकर टॉम के घर पर आते हैं। यहाँ ब्रैंडन वॉशरूम में जाता है और वहां विंडो से निकलकर भाग जाता है। ब्रैंडन यहाँ से भागकर सीधा लाना के पास जाता है। लाना की मॉम तो उसे देखते ही वहां से जाने के लिए कहती है, पर लाना उसकी सिचुएशन को देखते हुए एम्बुलेंस बुला लेती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रैंडन को देखकर समझ जाती है कि उसके साथ रेप हुआ है और अब ये मैटर पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस इस मामले में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेती है और ब्रैंडन से उसके मेल या फीमेल होने के बारे में उल्टे सीधे सवाल करती है। ब्रैंडन इसके बाद कैंडिस के घर पर आता है और उसे इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलता है। कैंडिस ब्रैंडन की हालत देखकर समझ जाती है कि उसे टॉम और जॉन ने असॉल्ट किया है और उसे अपने घर में रुकने के लिए सहारा देती है। दूसरी तरफ लाना की मॉम टॉम और जॉन के पास पहुंचती हैं और उनसे कल रात के बारे में पूछती हैं कि उन्होंने ब्रैंडन के साथ ऐसा क्या किया है जो कि पुलिस कंप्लेंट हो गई है। जॉन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने से मना कर देता है,
पर तभी टॉम सामने आकर सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद लाना ब्रैंडन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं और साथ में मेम्फिस चल देने का प्लान बनाते हैं। लाना कहती है कि तुम मेम्फिस पहुंचो, उसके कुछ टाइम बाद मैं भी आ जाऊंगी। टॉम और जॉन ब्रैंडन को ढूंढते हुए लाना के घर पर आते हैं और गन दिखाकर दोनों के बारे में पूछते हैं। लाना की मॉम बताती है कि ब्रैंडन कैंडिस के घर पर है। अब ये दोनों कैंडिस के घर पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर लाना इनको रोकती है, तो ये दोनों कहते हैं कि ये लोग तो बस एक ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं। ये देखकर लाना भी इनके साथ हो लेती है ताकि ये लोग कोई गड़बड़ी ना करें। पर ये लोग रास्ते में लाना को गन दिखाते हैं और उसके मेम्फिस के प्लान के बारे में मजाक उड़ाते हैं। ये लोग सीधा कैंडिस के घर पर आ जाते हैं। लाना इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है पर ये लोग उसकी एक भी नहीं मानते। जॉन ब्रैंडन को शूट करके उसे मार देता है और इसके बाद टॉम कैंडिस को उसके छोटे से बच्चे के सामने शूट कर देता है। लाना ब्रैंडन की डेड बॉडी के आगे रोना शुरू कर देती है और अगली सुबह तक यहीं रहती है। फिर उसकी मॉम आकर उसको वहां से ले जाती है। जॉन और टॉम को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और आज ये दोनों जेल में बंद हैं। टॉम ने जॉन के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद करी होती है, इसीलिए उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है और जॉन को एग्जीक्यूट होने की सजा मिली है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्रैंडन और लाना की रियल फोटो थी। लाना ने इसके बाद 2001 में शादी कर ली थी और आज वो कैंसस सिटी में अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ रहती है। अब बात करते हैं इस मूवी में हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की। लाना ने इस फिल्म के बाद अपने स्टेटमेंट में बोला था कि जब यह साबित हो गया था कि ब्रैंडन एक ट्रांस मैन है तो उसने अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया था। जॉन और टॉम ने कैंडिस और ब्रैंडन के अलावा फिलिप डिवाइन को भी मारा होता है, जो कि कैंडिस की सिस्टर लेस्ली टिसडेल का बॉयफ्रेंड था। लाना ने यह भी क्लेम किया है कि जब कैंडिस के घर पर ब्रैंडन को मारा गया था तब वो वहां पर मौजूद नहीं थी। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।